सो हाय फ्रेंड्स गाइस, आज हम एक ही वीडियो में 2 नोटिफिकेशन को कवर अप करने वाले हैं। दोनों नोटिफिकेशन में परमानेंट वैकेंसीज रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर जैसा मैंने थंबनेल में मेंशन किया है कि ओवरऑल वैकेंसीज जो है वो 480 से ज़्यादा हैं। फर्स्ट नोटिफिकेशन में 284 रहेगी और इसके बाद एडिशनल वैकेंसी है 201 पोजीशंस आपकी दूसरी नोटिफिकेशन में। दोनों जो रहेगी परमानेंट वैकेंसीज है, 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहेगा। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट नोटिफिकेशन में सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं है, इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा। सो इसकी डेट्स भी जल्द ही खत्म होने वाली है। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती है, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, तो जल्द ही इसको अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। कई बार हमारे से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, तो हम लोग ये नहीं चाहते कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाए। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। सो फर्स्ट नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो वैकेंसीज जो रिलीज हुई है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, जिसमें देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज है लेक्चरर इन इंग्लिश, जहां पर स्टेट स्केल एप्लीकेबल होगा। लेवल 15 के अकॉर्डिंग काफी अच्छा सैलरी स्केल होता है। ये भी वैकेंसीज है इंग्लिश में, वैकेंसीज टोटल रहेगी 18, खांसी में रहेगी 9, पॉलिटिकल साइंस में 9 वैकेंसीज है। इसके बाद एजुकेशन सब्जेक्ट्स में 9 वैकेंसी है, गैरों में रहेगी 10। इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री में, वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है 19। ओवरऑल काफी अच्छी वैकेंसीज है हिस्ट्री में। इकोनॉमिक्स में 10 वैकेंसी है, फिलोसफी में रहेगी 7, ज्योग्राफी रहेगी 6, सोशियोलॉजी 4, फिजिक्स में यहाँ पर 27 वैकेंसीज है। यहाँ पर बॉटनी में वैकेंसीज रहेगी 28। इसके बाद जूलॉजी में 29 है। कॉमर्स में काफी अच्छी रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, 31 पोजीशंस हैं। मैथमेटिक्स में 26 रहेगी, केमिस्ट्री में 27, बायोकेमिस्ट्री 15। ओवरऑल वैकेंसीज जो है ये है 284 वैकेंसीज। जो ये रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है ये है MERB मींस मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड से वैकेंसीज। 18 ऑफ फरवरी को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट रहेगी 19 ऑफ मार्च, मींस इसकी डेट जल्द ही खत्म होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये हाइपर लिंक उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, इस हाइपर लिंक पर भी हम विजिट करेंगे। बट इससे पहले हम अदर डिटेल्स जान लेते हैं। कंडीशंस एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है आपके मास्टर्स 55% आपके होने चाहिए। नेट या फिर पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स, कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं रहेगी। इसके बाद एज के रिगार्डिंग भी मेंशन किया होगा कि 32 इयर्स मैक्सिमम एज है, जो कि 1 जनवरी 2025 तक कंप्यूट होगा। अगर आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट है, अगर एससी एसटी कैंडिडेट्स है, रिजर्वेशन से आते हैं, तो 5 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये उसी पर्टिकुलर स्टेट के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें फ़ी की, तो 460 रुपीज़ फ़ी रहेगी। बट अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं, मेघालय के परमानेंट रेज़िडेंट हैं, तो आपको यहाँ पर हाफ़ जो है फ़ी पे करनी होगी, पूरी पे नहीं करनी होगी। ऑनलाइन ही आपको फ़ी पे करनी है। अगर यहाँ पर हम बात करें मेथड ऑफ सिलेक्शन की, तो शॉर्ट लिस्टिंग सबसे पहला जो स्टेज रहेगा वो यहाँ पर रहेगा शॉर्ट लिस्टिंग, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज रहेगा वो रहेगा सिलेक्शन का, जिसमें आपका इंटरव्यू रहता है। शॉर्ट लिस्टिंग में क्या रहता है, सभी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। अब सभी को कॉल नहीं किया जाता इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया ऑप्ट किया जाता है। बेसिकली सभी कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज में ये फॉलो किया जाता है एपीआई स्कोर्स को ध्यान में देखिए। ठीक है, एपीआई स्कोर्स जो आपके ये 100 स्केल का स्कोर होता है, इन स्कोर्स के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। अगर आपके स्कोर्स काफी अच्छे हैं तो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। गाइज, यहाँ पर कोई भी ये नहीं बताया कि कट ऑफ कितनी होनी चाहिए, ये नहीं मेंशन किया हुआ। तो आपको क्या करना है कि अगर आपके यहाँ पर 60 से ज़्यादा है, तो चांसेस आपके हो जाते हैं कि आप शॉर्टलिस्ट होंगे। बट अगर 60 से भी कम है, तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। 55 60 वाले कैंडिडेट्स के लिए थोड़े थोड़े से चांसेस रहते हैं। 60 अबव वालों के लिए तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ ही जाएगी। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग क्लियर हो गया। इसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको या तो कैंडिडेट डैशबोर्ड पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन मेल पर मिल जाएगा। ठीक है, मेल पर भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है कि आप जो है वो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, आपको इंटरव्यू के लिए आना है, ये पर्टिकुलर डेट रहेगा, ये पर्टिकुलर वेन्यू है, यहाँ पर आपको पहुंचना होगा। अब ये भी बात आती है कि पर्सनल इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। सो 1:2.5 की रेशियो में इन्होंने बताया कि इतने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। अगर इतनी पोजीशन है तो इतने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में ये नहीं बताया कि कोई भी एग्जामिनेशन होगा, सिर्फ इंटरव्यू का ही बताया कि पर्सनल इंटरव्यू आपका रह सकता है, जो कि डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट शॉर्टलिस्ट कितने हुए हैं, और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया है। तो कौन इनको हैंडल कर रहा है, तो यही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, मेघालय एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहीं से वैकेंसीज रिलीज हुई है, यही कैंडिडेट ये सब चीज़ें जो है वो यही लोग हैंडल करेंगे। सिलेक्शन भी इन्हीं के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर होगी। ठीक है, अब चलते हैं कि हाइपर लिंक इन्होंने जो प्रोवाइड किया हुआ है, इस पर हम विजिट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको अप्लाई कैसे करना होगा और एडवर्टाइज़मेंट कैसे जान सकते हैं, ये इनका पोर्टल है पर्टिकुलर मेघालय रिक्रूटमेंट डॉट NIC.in। यहीं से आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी सारी डिटेल्स एंटर करके आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। ये सारी चीज़ क्लियर हो गई है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं या आपका इंटरव्यू रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेल पर इनके पोर्टल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट नोटिफिकेशन आई होप यहाँ से क्लियर हो गई है। सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं हम। सो फ्रेंड्स आइए चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ ओवरऑल वैकेंसीज 201 पोजीशंस रिलीज हुई है, परमानेंट वैकेंसी है, बट यहाँ पर कुछ एक लैंग्वेज बैरियर है। बट उसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है बंगाली में, देखिए यहाँ पर ओवरऑल वैकेंसीज रहेगी 9, इसको लास्ट कॉलम में मेंशन किया हुआ है। इंग्लिश में रहेगी 10 वैकेंसी, एजुकेशन है 12, हिस्ट्री में रहेगी 11, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर 14 वैकेंसीज हैं, फिलॉसफी में रहेगी 14, संस्कृत रहेगी 13, इकोनॉमिक्स में है 6 वैकेंसी, साइकोलॉजी में रहेगी हमारी 3, और इसके बाद है हिंदी में वैकेंसी रहेगी 2, फिजिक्स में रहेगी 12, केमिस्ट्री में है 10 वैकेंसी, मैथमेटिक्स में रहेगी 15 वैकेंसीज। इसके बाद यहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है स्टैटिस्टिक्स में रिक्रूटमेंट 3, ह्यूमन फिजियोलॉजी में रहेगी 14 वैकेंसी, जूलॉजी में 15 वैकेंसी है, बॉटनी में रहेगी 11, कॉमर्स में 9 रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, फिजिकल एजुकेशन 8, ETCE 1, environmental science 5, geography 2, defense studies 1 and sociology 1। वैकेंसीज टोटल रिलीज हुई है 201 पोजीशन। त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन से रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस से जो वैकेंसीज रिलीज हुई है। यहाँ जो सैलरी स्केल रहेगा वो 7 CPC के अकॉर्डिंग लेवल 10th के अकॉर्डिंग रहेगा। इससे पहले में जो वैकेंसीज मैंने बताया वहाँ पर स्टेट स्केल एप्लीकेबल हो रहा है 15, लेवल 15 वाला, बट यहाँ पर जो रहेगा वो यूजीसी स्केल्स को ही एप्लीकेबल किया हुआ है जो हमारा 7 CPC और लेवल 10th को फॉलो करता है। यहाँ पर अगर हम देखें क्वालिफिकेशंस जो रहेगी वो तो सेम ही है कि आपकी मास्टर्स और आपका नेट वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बट एक चीज़ मेंशन किया हुआ कि डिजायरेबल, ये थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, एसेंशियल नहीं है बट लैंग्वेज बैरियर जरूर मेंशन किया हुआ कि आपको बंगाली या फिर आपको कॉकरोक की जो लैंग्वेज है इनकी ये इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम एज रहेगी 40 इयर्स। अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो अगर आप आगे परमानेंट कैंडिडेट्स हैं तो भी आपको वहाँ पर प्रूफ देना होगा कि आप यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी यहाँ वाली जो डेट्स है वो ये मेंशन किए हुए है, बट इसके बाद भी जो डेट्स है वो एक्सटेंड कर दी गई है, उसके नोटिस जो है वो हम लास्ट में आपको डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये बात की हुई है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेज में बताया है कि आपका जो रहेगा वो एपीआई स्कोर्स के अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग रहेगा, जो 100 मार्क्स का एपीआई स्कोर रहता है इसके बेसिस पर आपकी स्क्रीनिंग रहेगी। और एक और चीज़ है यहाँ पर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू 15 मार्क्स का। तो ये जो हमारे 2 रेशो में डिवाइड किया हुआ है, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका एपीआई स्कोर्स है जो आपका शॉर्टलिस्टिंग के लिए रहता है वो 85% वेटेज गेन करता है, और जो आपका इंटरव्यू रहता है वो 15% वेटेज रखता है। तो दोनों को मिला के 100% हो गया। तो दोनों का ही रोल रहेगा, जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी ना तो दोनों को ही यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी। अदरवाइज तो मोस्टली आपके जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट रिलीज होती है, जो फर्स्ट स्टेप जो रहता है हमारा एपीएस कोर्स वाला वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए रहता है, बट यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं यहाँ पर आपका जो एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू दोनों का ही रोल रहेगा मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने में, ठीक है। कितने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, 1 पोजीशन के लिए 5 कैंडिडेट, 2 पोजीशन के लिए 8 कैंडिडेट, 3 या 3 से ज़्यादा पोजीशंस हैं तो यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज इतने कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। एक और चीज़ जो रेशो की मैंने बात की है, यहाँ पर 85% का आपका और हमारा 15% का आपका इंटरव्यू रहेगा, दोनों को ही मिलाकर आपकी जो मेरिट लिस्ट होगी वो प्रिपेयर होगी, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई है। एक और यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की हुई है कि यहाँ जो चांसेस हैं वो हमारे जो परमानेंट रेजिडेंट होते हैं ना उनके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली है, जैसे थर्ड सेकंड पॉइंट में भी मेंशन की हुई है कि आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर देना होगा। अगर आप यहाँ पर वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपको इनको हार्ड कॉपीज़ भी शेयर करनी है। हार्ड कॉपी शेयर करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एड्रेस भी प्रोवाइड किया हुआ है। चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि इसकी जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड हुई है, अब लास्ट डेट क्या रहेगी? तो फ्रेंड्स इसकी जो लास्ट डेट मैं आपको बता रही हूँ ये 1 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा वो ओपन रहेगा
टिल 1st ऑफ अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस हार्ड कॉपी शेयर करने की डेट्स भी एक्सटेंड कर दी गई है, 16th ऑफ अप्रैल तक आप इनको हार्ड कॉपी शेयर कर सकते हैं। बट जो आपके अदर टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी वो हमारी अनचेंज रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आपको कोई भी अपडेट चाहिए होते हैं, कोई भी इनकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चेंजेस होती है, वो इन्हीं के पोर्टल पर ही यहाँ पर चेंज होगी, यहीं पर ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो दोनों नोटिफिकेशन मैंने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है, फिर भी कोई आपका डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में प्लीज़ आप मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पेज पर मैं अपनी यूज़फुल नॉलेजेबल पॉडकास्ट की क्लिप्स अपलोड करती हूँ, मे भी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। आप एक बार विजिट ज़रूर करें, अगर आपको विजिट करने के बाद चीज़ें पसंद आती हैं तो ही आप फॉलो करिए, अदरवाइज नहीं करिएगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार विजिट ज़रूर करें। सो आई होप आप सबको मेरी चीज़ें क्लियर हो गई है। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।